जवान में अभी कुछ ताकत तो है, पर इस ताकत को, इस बात को थोड़ा और मजबूती के साथ लिया जाए तो शायद हमारे लिए अच्छा होगा। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। मेरे स्टूडेंट भाइयों बहनों, हम सब जीवन में एक सपने पालते हैं या नहीं पालते हैं, ये अपनी अपनी व्यक्तिगत मामला है। पर एक चीज ख्याल रखें पे, आप सब जब पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो ख्याल रखिएगा कि आप फ्यूचर के लिए अपनी मंजिल कोई तय करके ही चलिए। अगर हम अपनी मंजिल तय किए बिना चलते हैं तो हमें खुद को पता नहीं होता है। बस यही उम्मीद लेकर चलते हम कि अच्छा, जैसे तैसे पढ़ाई कर लेंगे, कुछ होना है, जो होना है सो होगा। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हमारे लिए सबसे बड़ी धोखा होता है। इसके समान होता है कि हम, कोई पेड़ में फल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम बिना फल देखे पेड़ में हम पत्थर मारते हैं या ढेला मारते हैं या डंडा-वंडा जो भी है हम मारते हैं। देखिए, पेड़ में फल है या नहीं है, कौन-सा सीज़न है, कौन-सा सीज़न में फल लगता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, तो हमारी पढ़ाई यानी हमारी मेहनत सब बेकार है। कहा जाए तो हम जब पेड़ में पत्थर मारते हैं बिना सीज़न में, तो कुछ नहीं गिरेगा पत्ता के अलावे। इसीलिए मेरा कहना है कि आप सब फ्यूचर के लिए गोल बना के चलिए, जोश से जुनून और डिटर्मिनेशन बना के चलिए। ये गोल बना के चलिएगा, उसके लिए मेहनत कीजिएगा, तो आपको उसमें चलते वक़्त बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, बहुत सारे तजुर्बे मिलेंगे, लोग मिलेंगे, आपको सीखना मिलेगा। एक बात आप मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुक़द्दर की बात है। मंजिल मिले या ना मिले, ये तो मुक़द्दर की बात है। हम कोशिश ही ना करें, ये तो गलत बात है। मेरे प्रियो, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अपना मंजिल एक तय करके चलिए। अगर आप तय करके चलेंगे तो उस रास्ते में चलने वाले बहुत सारे लोग मिलेंगे। हाँ, जो फेल हुए हैं वो लोग भी मिलेंगे, जो उस रास्ते में सफल हुए हैं वो लोग भी मिलेंगे, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। तो आपको हर किसी से सीखना है। जो फेल हुआ है वो बताएगा कि इस तरह होकर के फेल होते हैं, और जो सफल हुआ बताएगा कि इस तरह होकर के सफल हुए हैं। दोस्तों, आपको सीखना है और उस मंजिल की ओर आगे बढ़ना है। अगर वो मंजिल आपको ना मिले, लेकिन आपको उस रास्ते पर चलते वक़्त आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे। आप उसकी जगह में कोई और भी मंजिल अचीव कर सकते हैं, यानी पा सकते हैं। बस आपको ज़रूरत है उस मंजिल की ओर बढ़ना, और आप बिना मंजिल बनाए हुए चलेंगे तो शायद आप कुछ जीवन में कोई ख़ास नहीं कर पाएँगे। आप जो कुछ भी कीजिए, एक डॉक्टर बनने के लिए, नर्स बनने के लिए, या इंजीनियर बनने के लिए, या फिर मैकेनिकल बनने के लिए, या फिर आप एक वकील बनना चाहते हैं, या फिर कोई बिज़नेसमैन बनना चाहते हैं, मकसद आपका मायने रखता है। अगर आपका मकसद ना हो, तो आपको रास्ते में भटकाने वाले भी बहुत लोग मिलेंगे, बहुत ऐसे दोस्त होंगे, आखिर इतने लाइफ तो पड़ा हुआ है भाई, चलो आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, कल मस्ती कर लेते हैं। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन में मस्ती करते-करते आपका आदत पड़ जाएगा, और आप कहेंगे आखिर थोड़ा मस्ती ही कर लिया जाए। चलो भाई, मस्ती करते-करते थोड़ा टाइम हो गया, बाद में आप कहेंगे मस्ती करते बहुत टाइम हो गई भाई, अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, थोड़ा माँ-पिता जी का उम्र ज़्यादा हो रहा है, थोड़ा वो लोग बोल रहे हैं कि हमको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? बाहर काम करने के लिए चल जाएँगे। अब तो कुछ काम किए नहीं, कुछ काम करने का ना आपके पास तजुर्बा है, ना ही कोई मंजिल आपने गोल तय किया जिसके लिए आप काम किए हैं, जो आपको तजुर्बा है, आपको कुछ नहीं है। बस आप अपने दोस्तों के साथ मौज-मस्ती घूमते-फिरते, यहाँ-वहाँ जाते-जाते, ऐसे लड़का-लड़की के चक्कर में टाइम बहुत बीत गई, आपके पास टाइम कम है, किसी तरह कमाना है। दोस्तों, ये सब ना हो, मैं ये उम्मीद करता हूँ, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए मैं आप सबों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप सब ज़रूर गोल तय करें और उस मंजिल की ओर आगे बढ़ें। दिन-प्रतिदिन, हर दिन, हर वक़्त, हर समय। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप डॉक्टर बनने के लिए गोल तय करते हैं, हाँ, तो आप क्या करेंगे? आजकल हर एक के पास मोबाइल है, हाँ, ज़्यादातर के पास है, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। डॉक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? किसी का मोबाइल आपके दोस्त लोगों का है, तो आप सर्च कर सकते हैं। उसका मोबाइल में, यूट्यूब में या गूगल में डॉक्टर बनने के लिए क्या-क्या करना पड़ता है, आपको बता देगा। आपको उसके अनुसार तैयारी करना होगा। हाँ।
खासकर तो इंग्लिश बहुत पहला स्थान है, उसके बाद उसके बारे में जानना। आपको बता देगा उसमें, फिर आप उसी तरह आपको तैयारी करना होगा। तो आप समझ के देखिए, जिस दिन से आप तैयारी करते हैं, चाहे आप स्टैन 9th में हो, 10th में हो या 8 में हो या 6-7 में हो, जब कभी किसी भी क्लास में हो, आपको जिस दिन से समझ में आ गया कि हमको फ्यूचर में ये करना है, उस दिन से उस रास्ता के लिए आप मतलब कोशिश करना जारी रखते हैं, तो ये तय है कि एक न एक दिन उस मंजिल के करीब पहुँच जाएँगे आप। और शायद कब मंजिल वो आपको मिल जाएगा, आपको भी तजुब-सा, अजीब-सा लगेगा। आप खुद ही लग कहेंगे कि भाई ये तो मैंने छोटे टाइम में सपना देख रहा था, आज हकीकतें बदल चुका है। दोस्तों, आज लोग सपने नहीं देखते हैं। लोग मेहनत करने का, चलने का, सफ़र करने का रास्ता तय नहीं करते हैं, जिसकी वजह से दुनिया में भटक जाते हैं। आपको बता दूँ दोस्तों, अगर 100 लोग हैं, उसमें से 15 लोग ही या हाँ, 15 लोग या 20 लोग, कहा जाए तो 20 लोग चलिए 15 लोग, वो लोग ही अपनी मंजिल तय करते हैं और अपने रास्ता में आगे चलते हैं। 20 लोग बनाते हैं तो उसमें से 15 लोग कुछ दूर जाते हैं, फिर 5 लोग खत्म हो जाते हैं, फिर चलते हैं 10 लोग कुछ दूर, ऐसे करते-करते मंजिल के करीब, यानी कहा जाए तो 10% 20 लोग बनाते हैं, उसमें से 10% 10 लोग बहुत अच्छी जगह में जाते हैं, उसके बाद 5% लोग बहुत और शिखर तक पहुँच जाते हैं, एक सही जगह तक दोस्तों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उस 80 में शामिल मत होइए, 80 में शामिल मत होइए, 20 में शामिल होइए। 20 में शामिल होइए और मेहनत की जो प्रक्रिया है उसको ज़बरदस्त बना के रखिए, ज़बरदस्त। मेहनत के बगैर कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, इस दुनिया में मेहनत का ही है। हाँ, तो आगे हम लोग देखते हैं। कोई अच्छा सलाहकार होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आप सब स्टूडेंट हैं, आप सब उम्मीद करते होंगे कि आप सबों का कोई सलाहकार होना चाहिए जो अच्छा हो, जो आपके साथ बातचीत करे, आपके दुःख में, आपके सुख में, आपकी कमी में, घटी में, हताशा में, निराशा में, हर वक़्त तो नहीं, पर एक वक़्त होना चाहिए जिस वक़्त आपके साथ कोई बातचीत करे। मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों, जब आप कहीं भी हों, किसी भी जगह में हों, आप घुटने टेकिए और हाथ जोड़िए और प्रार्थना करिए। यस, प्रार्थना करना शुरू कीजिए। हे मेरे खुदा, हे मेरे धरती और आकाश को बनाने वाले मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे खुदा, आप हैं मेरे गॉड, आप ज़रूर प्रार्थना कीजिए। आपकी हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। अपने माँ-पिता जी से अपना सवाल करके देखिए, अगर वो लोग आपका सही आंसर दे रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, आपकी बात को सुन रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, तो अच्छी बात है, आप समझिए। दोस्तों, ज़रूर, अगर आप नहीं करते हैं, तो आपके लिए बाद में जाकर बहुत दिक्कत होने वाली है। क्योंकि बहुत ऐसे लोगों को मैंने देखा है, अपनी माँ-पिताजी का बात ना सुन कर के अपना जीवन क्या-क्या कर बैठे हैं। मैं बहुत ऐसे देखा हूँ दोस्तों। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ-पिताजी आपका अच्छा सलाहकार ज़रूर होंगे, पर सही सलाहकार होंगे या नहीं, ये नहीं पता, पर अच्छा सलाहकार ज़रूर होंगे। सही सलाहकार मतलब कि आपकी मंजिल की ओर बढ़ने के लिए। हाँ, सही सलाहकार कहने का मतलब है कि आपके चारों तरफ आस-पास, दाएँ-बाएँ, उसके लिए आपको माँ-पिताजी, क्योंकि आप उनके हैं। हाँ, तो आगे देखिए, परसेंट स्टूडेंट की ये इच्छा है, माँ-पिताजी अपने बच्चों को भावनाओं को समझना होगा। क्योंकि छोटे टाइम में आस-पड़ोस या दूसरे लोग उनकी भावनाओं को समझेंगे, तो उनकी भावनाओं से लोग खेल सकते हैं। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि माँ-पिताजी अपने बेटे-बेटियों की भावनाओं को समझिए। रो रहा है, हँस रहा है, बात नहीं मान रहा है या कुछ कर रहा है, बात उनसे कीजिए, उनसे प्यार से, है ना? क्योंकि प्यार की भाषा ज़्यादातर लोग को समझ में आती है।